हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपनी सॉल्वर अकेडमी में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है अपनी अकेडमी पर ईटीटी 5994 की तैयारी करवाई जा रही है। आज हम तत्सम तत्वों के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। हमने तत्सम तत्वों की जो थ्योरी वाली क्लास है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, वीडियो के अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का हमारे का, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है इनमें से तद्भव शब्द बताएं। इनमें से तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पापड़, दातुन, उसुर, उसर और अमूल्य। इसका हम सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये क्या है, तत्सम शब्द है। ये बाकी ये तीन क्या है, ये बाकी है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृक्षण का तद्भव रूप है। किसका मृक्षण का तद्भव रूप है? मच्छर, मक्खी, मक्खन या मरघट। इसका हम सही आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मृक्षण का तद्भव रूप क्या है? मक्खन। ठीक है। मच्छर किसका होता है? देखो, मच्छर होता है मशक का। मशक यानी तत्सम होता है और मच्छर तद्भव होता है। मक्खी किसका होता है? मक्षिका का। मक्षिका का। मरघट किसका होता है? मृतघट का। यानी कि ये सब क्या है, ये जो मस्क, मक्षिका और मृतघट, ये हैं सब तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। ठीक है। ये एक मृक्षण हो गया, ये भी एक तत्सम शब्द, ये भी तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द बताना है, इसमें कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। परख, निष्ठुर, दृष्टि और मयूर। इसका राइट आंसर देते हैं। इसका राइट आंसर है परख। राइट आंसर है परख। परख एक तद्भव शब्द है। देखो, निष्ठुर में ये षटकोण वाला सा है, ये भी तत्सम शब्द हो गया। दृष्टि में षटकोण वाला सा आधा, मतलब आधे अधूरे हैं ये, तो ये भी तत्सम शब्द हो गया। मयूर भी एक तत्सम शब्द है। ये परख एक तद्भव शब्द। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है स्रोत का तद्भव रूप है। स्रोत का तद्भव रूप, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। स्रोत का तद्भव रूप क्या है? सोता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य, देखो ये क्वेश्चन ईटीटी 6635 पोस्ट में भी आया था। ईटीटी 6635 पोस्ट में भी आया था। ठीक है। आचार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? आचार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आचार्य, आहार्य, अचरज और चार्ज। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इसका आचार्य का तद्भव रूप क्या है? आहार्य। आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन है श्यामल का तद्भव रूप क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। संवरा, सुहाग, सांवला या सपना। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। श्यामल का तद्भव रूप क्या होगा? सांवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया। आमलक, अर्पण, अरक या अगहन। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आमलक। ये बाकी जो तीन रह गए, ये बाकी कोई क्या है? ये तद्भव है। ये तद्भव है और ये तत्सम शब्द है, आमलक। आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है अकार्य का तद्भव रूप क्या है? अनाज, कारज, काम, अकाज। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अकार्य का तद्भव रूप क्या है? अकाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी का तत्सम रूप क्या है? लाठी का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन चार आपके सामने है। लष्टिका या लाठी, यष्टिका या यष्टि, द्वाद साक्षरी या फिर लाष्टी। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लाठी का तत्सम रूप क्या है? यष्टिका या यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है नकुल का तद्भव रूप क्या है? नकुल का तद्भव रूप क्या है? नोह, नकल, नेवला या नक्श। सही उत्तर देखते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नकुल का तद्भव रूप क्या है? नेवला। 11वां क्वेश्चन देखते हैं
स्थानक का तद्भव रूप क्या है? स्थानक का तद्भव रूप क्या है? थाना, स्थान, थान या सात? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। स्थानक का तद्भव रूप क्या है? थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द है। सुहाग, अंगरखा, कृष्ण और आलस। इनमें से तत्सम शब्द बताना है। इसका सही आंसर है कृष्ण। देखो मैंने थ्योरी वाली क्लास में भी कराया था आपको, अगर आपको किसी भी शब्द में षटकोण वाला स दिख जाए तो वो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्दिक का तद्भव रूप क्या है? चतुर्दिक का तद्भव रूप क्या है? 14, चौथा, चौथ या चहुओर? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चतुर्दिक का तद्भव रूप क्या है? चहुओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटिका का तद्भव क्या है? घटिका का तद्भव क्या है? घटिका का तद्भव क्या है? घड़ा, घोड़ी, घड़ी या घोड़ा? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि घटिका का तद्भव रूप क्या है? घड़ी। ये घटिका तत्सम है और ये घड़ी तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, फरसा का तद्भव रूप क्या होगा? फरसा का तद्भव रूप क्या होगा? फर्श, परसु, फर्श या पर्स? सही उत्तर देखते हैं इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। फरसा का तद्भव रूप होगा परसु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलायची का तत्सम शब्द है। इलायची का तत्सम रूप क्या होगा? इला, एला, अला, एला या इल्ला? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एला। इलायची का तत्सम शब्द क्या होगा? एला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, किवाड़ का तत्सम रूप है। किवाड़ का तत्सम रूप है कीटक, कपाट, कीटक या कापट? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। किवाड़ का तत्सम रूप क्या है? कपाट। यानी कि किवाड़ को पहले क्या बोला जाता था? कपाट बोला जाता था। ठीक है, और अब क्या बोला जाने लगा? इसको किवाड़ बोला जाने लगा है। 18वां क्वेश्चन है, एक तत्सम तथा एक तद्भव शब्द का जोड़ा है। धर्मकर्म, सूर्य चांद, धर्मकर्म, सूर्य चांद, शून्य या सूना या अंधा या काना? देखो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शून्य या सूना, यानी कि शून्य तत्सम है और सूना तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या होगा? सोनार, सोनकार, साहूकार या सुनार? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या होगा? सुनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारे पास, हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं। हिंदी के तत्सम शब्द वे हैं कौन से हैं? स्थान, ऑप्शन ए है स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं। ऑप्शन बी है तुर्की भाषा से आए हैं। ऑप्शन सी है संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ऑप्शन डी है संस्कृत से अपभ्रंश के रूप में बदलते हिंदी में आए हैं। इसका मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में भी कराया था। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, उनको क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और तद्भव कौन से होते हैं? जिनका स्वरूप बदल गया हिंदी में आते आते, उनको क्या बोला जाता है? तद्भव बोला जाता है। आगे है कुम्हार का तत्सम रूप है। कुम्हार का तत्सम रूप है कुंभकार, कुमार, कुंभार या कुंभार्य? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंभकार। कुम्हार का तत्सम रूप क्या है? कुंभकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उपवास, अवगुण, अवतार या अमेय? इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन डी, यानी कि अमेय। ये क्या है? ये क्या है? तद्भव शब्द है। और आप बाकी ऑप्शन में भी देख सकते हैं, ये जो बाकी तीन है उपवास, अवगुण और अवतार, ये क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अट्टालिका का तद्भव है।
अट्टालिका तद्भव रूप क्या है? अटारी, अग्रहायन, अक्षोट या आकड़न। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी अट्टालिका का तद्भव क्या है? अटारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है? संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो क्या कहलाते हैं? वो संस्कृत के जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अर्थ तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या देशज शब्द। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गया उनको क्या बोला जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। और जिनका स्वरूप बदल गया है हिंदी में आते आते उनको क्या बोला जाता है? तद्भव शब्द बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृत, अतीन, दुग्ध या आंसू। सही उत्तर देखते हैं इसका ऑप्शन डी, यानी कि आंसू क्या है? एक ये तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द में क्या मैंने क्या बताया था? अगर ये आपको चंद्रबिंदु दिख जाए ना, मैंने थ्योरी वाली क्लास में कराया था, ये चंद्रबिंदु दिख जाए ये हमेशा तद्भव शब्द में आता है। ये तत्सम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये बाकी जो मृत, अतीन या और दुग्ध ये बचे ये किस में आते हैं? ये तत्सम में आते हैं। ये तत्सम हो गए और ये आंसू हो गया, ये तद्भव हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पत्ति का तद्भव रूप है? 16 शपथ, सही या सप्ताह। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सत्सई, सही। स्पत्ति का तद्भव रूप क्या है? सत्सई। आगे को देखते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? 27वां क्वेश्चन है, दिशांतर का तद्भव रूप क्या होगा? दिशांतर का तद्भव रूप क्या होगा? दिशा, दिशावर या दिशावर या देशांतर। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिशांतर का तद्भव रूप क्या होगा? दिशावर। आगे देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, आशोज का तत्सम रूप है? आशोज का तत्सम रूप है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आश्विन, आसरा, आशा या अक्षत। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी आश्विन। आशोज का तत्सम रूप क्या है? आश्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, बहन का तत्सम रूप क्या है? बहन का तत्सम रूप क्या है? बहन, भगिनी, भागिनी, बहना। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। तो बहन का तत्सम रूप क्या है? भगिनी, यानी कि बहन को पहले क्या बोला जाता था संस्कृत शब्दों में? इसको भगिनी बोला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन देखते हैं। और अब क्या बोला जाने लगा है? बहन बोला जाने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिषी का तद्भव रूप क्या होगा? महिषी का तद्भव रूप क्या होगा? मछली, मानुष, भैंस या मक्खी। सही उत्तर देखते हैं इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भैंस। महिषी का तद्भव रूप क्या होगा? भैंस। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतनी एमसीक्यू हैं। इसके अलावा आप देखो बाकी के जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिए ये आप देख लो। यह है अगम्य, यानी तत्सम शब्द। अगम्य का क्या होता है? आगम होता है। अगम्य क्या होता है? आगम होता है। अध्यय का क्या होता है? तद्भव रूप अज होता है। अम्लिका का स्वरूप बदल के क्या बन गया? इमली बन गया। आगे देखो, अज्ञान का बन गया अजान बन गया। अज्ञानी का अनजाना बन गया। अर्पण का अर्पण बन गया। आदेश का आयस बन गया। और उपाध्याय का ओझा बन गया। कंकण का कंगन बन गया। कपोत का कबूतर बन गया। किंचित का कुछ बन गया। आगे देखो, गायक का गवैया बन गया। गर्मी का घाम बन गया। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में कहा था जो र के रूप होते हैं ना वो किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। लेकिन इसमें उपवाद भी है। देखो उपवाद क्या क्या है, यहाँ से देखो, ग्रीवा, ग्रीवा है, ग्रीवा होता है ये तत्सम में। और तद्भव में क्या बन गया? इसका गर्दन बन गया, यानी कि गर्दन इसमें भी है, तद्भव में भी। ठीक है, ग्रीष्म में देखो, ग्रीष्म में क्या बन गया? गर्मी बन गया। इसमें र का रूप ये तद्भव में देखने को मिल रहा है, यानी कि इसमें क्या है? अपवाद भी। उपवाद जो मैंने ये लिख लिए हैं आपके सामने। देखो, भातृभार्या का भार्या, भार्या में भी र है। आचार्य का आहार्य, देखो आचार्य आहार्य ये 6635 पोस्ट में भी आया था ये जो। ठीक है, आगे देखते हैं, जन्म का जन्म बन गया।
द्विवर का देवर बन गया। आगे देखो, परशु का फरसा बन गया, पुष्कर का पोखर बन गया। यानी कि देखो ये जो ये तत्सम शब्द है ना, इनको पहले बोला जाता था ये, लेकिन इनका स्वरूप बदल के अब हिंदी में क्या बन गया है, जैसे पर्यंक का पलंग बन गया है, पवन का पौन बन गया, पास का फंदा बन गया, पंक्ति का पंगत बन गया, बधिर का बहरा बन गया, बलिवर्द का बैल बन गया, बुभुक्षित का भूखा बन गया। आगे देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिए, मकर का मगर बन गया, मस्क का मच्छर बन गया, मस्क का मच्छर, रज्जु का रस्सी बन गया, मयूर का मोर, मदोन्मत्त का मतवाला, मरकटी का मकड़ी, यज्ञोपवीत का जनेऊ, लोहकार का लुहार। आगे देखो, लोमसा का लोमड़ी, वत्स का बच्चा या बछड़ा, सोड्स का सोलह, हरण का हिरण, हरिद्रा का हल्दी, हीरक का हीरा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं पर खत्म होती है और इस तरह से हमारा तत्सम तत्वों का टॉपिक वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी अकेडमी सोल्वर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।